नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से लाइव थेरेपी नामक शीर्षक से वीडियोस दे रही हूँ जो रिगार्डिंग कोरोना है। तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अर्थात महामारी तो है ही है। उसके चलते लॉकडाउन लग गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, एक दूसरे से कोई जाता आता नहीं, एक दूसरे के घर में बगल से निकल जाता है लेकिन उसके घर में जाने के नहीं होते हैं। यानी कि बीमारी हारी में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और एक मन में सब कुछ खो देने का डर है। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन है ना? तो क्या सब कुछ लॉकडाउन हो गया है? सूरज की किरणें क्या लॉकडाउन हुई हैं? उम्मीद हमारी लॉकडाउन हुई है? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा माँ का प्यार, हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, भगवान की प्रार्थना करना, अच्छे सात्विक विचार आना, मानवता है, फूलों की खुशबू है, चिड़ियाओं की चहचहाहट है, सुगंधित चारों तरफ पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, झरने की आवाज़ आ रही है, पानी बरस रहा है, हमारी सीखने की कला है। ये सारी क्या लॉकडाउन है? नहीं हुई है। तो जो लॉकडाउन नहीं है उसका आनंद लीजिए और आज ही से लेना शुरू करिए। धूप में बैठिए, हवा को महसूस करिए, सूरज की रोशनी को महसूस करिए, पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करिए। ठीक है? इसी तरीके से कलकल करते झरने की आप आवाज़ सुनिए, बहुत आनंद आएगा। फूलों को देखिए, निहारिए, सोचिए भगवान ने कैसे एक ही जैसे फूल बनाए, एक ही रंग के हर साल निकलते हैं, कलरफुल निकलते हैं, एक से एक तरीके के फूल निकलते हैं। उस पर ध्यान दीजिए। वृक्ष अपने आप इतना सब बीज होता है, इतना लंबा चौड़ा वृक्ष बन जाता है। उस भगवान पर विश्वास करिए। ये दौर लंबा नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं भी। और आज तो इतने उपाय हो रहे हैं, फिर क्या है? आप इस शत्रु, जो कोरोना वाला शत्रु है ना, उसकी चाल को समझिए। उसके ऊँट किस करवट बैठ रहा है ये जानिए। यानी वो प्रोटीन से डरता है तो डाइट प्रोटीन वाली लीजिए। वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाता है तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन मित्रों, घर घर में न्यूज़पेपर आता है, आजकल न्यूज़ हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अक्सर हम और ख़ास करके व्हाट्सएप पे 100% न्यूज़ क्या रिलाई होती है? नहीं होती, और नहीं करिए, कोई रिलायबिलिटी उनकी नहीं है। अब थोड़े दिन पहले निकला था काढ़ा के लिए कि उसमें अदरक डालिए, तुलसी डालिए, गिलोय डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, नींबू डालिए, तुलसी की पत्ती तो बता ही दिया, दालचीनी डालिए। और आया कि नींबू के रस को 2 बूंद अपनी नाकों में डालिए, अरे नाक के नक्कों में डालिए, तो आपका कोरोना गायब हो जाएगा। लोगों ने डालना शुरू किया, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों के कोई दूसरी बीमारी लग गई। नहीं, उसको पहले वेरीफाइड कीजिए, तब आप आगे बढ़िए। आप ये सोचिए कि लैब में, एक केमिकल लैब में, हम हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, नाइट्रेट भी, ऑक्सीजन भी और तरह तरीके की जो केमिकल्स होते हैं, यदि हम एक साथ डाल दें, कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा कि नहीं? विस्फोट होगा। तो ये भी है, हो सकता है आपकी बॉडी दालचीनी के लिए नहीं फेवरेबल है, तो क्यों डाल रहे हैं दालचीनी? आपको नुकसान करेगी। आपने पढ़ लिया, आपने दालचीनी डाल दी, आपने पढ़ लिया इलायची डालो, इलायची डाल दी, आपने पढ़ लिया कि लौंग डालो, लौंग डालो। अरे कोई चीज़ नुकसान भी तो बॉडी को कर सकती है, तो बिना वेरीफाइड किए साथियों उसको मत करिए। अब हम कैसे हमारे हालातों पे काबू पाएंगे, ये अपने मन को शक्तिशाली बनाने पर निर्भर करता है। इसी के दौर के दबावों के बीच में अगर किसी चीज़ ने हमारा हाथ थामा हुआ है तो वो है हमारी बातें। आप कभी फ़ोन से, कभी वीडियो कॉल से, कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसी से इस दौर में दिल के हालचाल पूछते हैं, और कहना सुनना हमारी एक मानसिक सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यानी आप वीडियो से ज़्यादा फ़ोन से हालचाल पूछिए तो आपको अच्छा लगेगा, समय गुजरेगा और लोग भी कहेंगे कि चलो हमारा हालचाल तो पूछा। तो ये आपको करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब पहले मृत्यु होती थी तो आप लोग ये कहते थे कि अरे ये सब तो ईश्वर के हाथ में, यानी कि ईश्वरीय विश्वास आपने आज भी नहीं खोया है। आप बार बार यही कहते हैं कि ईश्वर जब चाहेगा तब हमको मृत्यु देगा और जब चाहेगा तब
वो जीवन दान करेगा। और जब किसी की मृत्यु होती थी तो आप सांत्वना देते थे कि अरे भाई हो गई है, ये तो प्रभु की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का बस नहीं है, इस मृत्यु लोक में उसे उतना ही रहना है। और वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आप कहते हैं मुँह से अनायास ही निकल जाता कि अरे चलो अच्छा हुआ, परेशान मत हो, ये भगवान ने उसको मुक्ति दी हो। तो प्यारे दोस्तों, आज भी तो यही है। आज क्या विश्वास करना छोड़ दिया है भगवान पे? नहीं ना। तो आज भी कोरोना में भी जैसे भगवान ने गति लिखी है, जितनी सांसें दी हैं उतनी ही उससे मिलती है, एक कम या ज़्यादा नहीं। फिर कोरोना से डर क्यों? कोरोना की मृत्यु से डर क्यों? जिसको जब और जैसे जाना है ये तो पहले से ही तय है। और जब आज भी अपने को मजबूत और दृढ़ बनाए और कुछ नियमों को माने तो सच कहती हूँ कोरोना फियर और कोरोना फीवर दोनों गायब हो जाएंगे। दृढ़ से मैं बताती हूँ। आप बताइए, आप भरपूर सरकार को कोसती हैं, क्यों कोस रही हैं? सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, चाहे वो विभिन्न राज्यों की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मैं किसी भी सरकार से सबको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ सब विजिबल है, कोई हिडन नहीं है। गैस के सिलेंडर आ रहे हैं, कितने कितने टैंकर भर के कल से और आज आए हैं। तो कर रही है ना सरकार, फ्री में राशन बंटवा रही है ना, नौकरी के लिए कर रही है ना। आप मुझे एक बात बताइए, बारात आती है घर में, बेटी की शादी में या किसी की भी शादी में, तो 5 मिनट के लिए और 5 मिनट से आधी घंटे के लिए अफरा तफरी बढ़ जाती है। क्या उसी समय मेहमान भी हैं, लोकल वाले भी, उसी समय हमारे मेहमान भी हैं, उसी समय बाराती भी हैं। कुछ काम 10 काम हमने सोचे हैं, 2 गड़बड़ हो जाएंगे, 1 भूल जाएंगे, 7 रह जाते हैं। यदि सरकार के साथ भी ऐसा ही है, हम तो सिर्फ बारात में 400, 500, 600, चलिए 1000 कर दिए कुल लोकल और अपने मिला कर के, वो 135 करोड़ों का ब्यौरा कर रही है। तो क्या थोड़ी सी अव्यवस्था गड़बड़ी उसके साथ नहीं हो सकती? उसको माफ़ नहीं कर सकते? करिए, माफ़ी करिए सरकार को, कोसिए मत। इस समय आपकी निगेटिविटी आपको हानि पहुंचाएगी, इसलिए सकारात्मक पॉजिटिविटी लाइए और सरकार को कोसना बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त निगेटिविटी है जो कि आपकी शक्ति को, आपकी दृढ़ शक्ति को, आपके मनोबल को कमज़ोर करेगी और आप बीमार हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि कभी भी घर में पार्टी होती है, मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ, पार्टी करती तो हूँ मैं काफ़ी, लेकिन कभी होता है फ्रिज में से रायता देर से निकाला, कभी होता है कि सब्जी में छौंका ऊपर से देना था, भूल गए, सामने धनिया कटा रखा है कि जब सब्जी गर्म हो जाएगी तब डालूंगी, ए लो भैया मैं तो भूल गई। तो क्या सरकार से कभी ऐसा नहीं हो सकता? आप उसको जानिए, समझिए और ये करिए कि आप उसको ताड़ना या कोसना बंद कर दीजिए। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा ये है कि आखिर हम इस पर विजय कैसे पाएँ। सबसे पहला तो आप सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक विचार आ रहे हैं, अरे कैसे होगा, परेशान हैं, बीमार पड़ गए तो क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी जायदाद इसके नाम करें कि उसके नाम करें, अभी क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मत सोचिए, चलने दीजिए। और जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उसका उल्टा सोचिए, अरे हम तो ठीक हैं, जब होगा तो देगा, बच्चे अपना बंटवारा करेंगे, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो आप सकारात्मक सोच करिए। और जैसे घर घर में बताया है कि व्यायाम और योग करिए। इतना भी मत करिए कि आपको बोझा लगे, बर्डन लगे। जो खुशी से जितना कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सही किसी कोच से आप ट्रेनिंग लीजिए और फिर आप करिए। आपके शरीर के लिए 10 मिनट योगा, व्यायाम या खुली घास में टहलना या अपने छत पर टहलना या अपने टेरेस में 5 मिनट बैठना, 10 मिनट बैठना, धूप सेकना पर्याप्त है। ये कोरोना भाग जाएगा आपका। आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना क्या है? प्रभु से एक मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो शरीर तो मेरा यही है। आप प्रार्थना में क्या है, आपकी मानसिक तरंगें उससे मिल जाती हैं, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। सुंदर स्वरूप आपके चेहरे के आगे आ जाता है और आप नतमस्तक होकर के आपकी प्रार्थना स्वीकार तो की ही जाएगी। प्रभु इतना कठोर नहीं है और आप भी स्वस्थ होंगे।
अपनी जो कि मानसिकता को पहले आपको देखना है, तौलना है कि क्या है मेरी मानसिकता, तो आप तौलिए इसको और फिर आप ऊर्जावान बनिए, अपने को सकारात्मकता करके। और घर में यदि हैं तो घर में आप अपनी मानसिकता क्या है, पसरे मत रहिए, हर समय बिस्तर मत तोड़िए, नहीं, बागवानी करिए, 4 ही पौधों की करिए, 6 ही पौधों को करिए, तुलसी का ले आइए आप, उसका पीपल का पौधा ले आइए, आपको जो पौधा अच्छा लगता हो, निराई गुड़ाई पढ़ाई करिए, क्या अच्छे अच्छे निकलते। आजकल तो हम लोग थोड़े से नींबू के और मिर्च के पेड़ लगाएं और पुदीने का लगाएं और मीठी नीम का भी लगाया, आहा हा, क्या लहरार आ रहा है, क्या खुशबू आ जाती है। उस रूम के पास तो बालकनी में पूरी खुशबू लेकिन मिक्स हो जाती है, किसकी आ रही है नहीं पता चलता, लेकिन यस मैं इंजॉय करती हूँ। आप भी करेंगे, निसंदेह करेंगे, क्योंकि पहले इतना नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना नहीं करती थी, अब तो सब मैं करती हूँ। तो अपनी मानसिकता को बदलिए, फालतू में बीवी पर हुक्म मत चलाइए। आजकल तो नहीं चलाते हैं लोग, मैं जानती हूँ, लेकिन अरे पानी ले आओ, तुमने चाय नहीं बनाई, चाय का समय हो रहा है, अरे नहीं करिए, किचन में जाइए, लीजिए सॉस पैन, फ्राई पैन, जो भी जिसमें बनाते हो, भगोना टोपिया जो भी बनाते हो, चाय चढ़ा दीजिए, अपने पापा को पिलाइए, अपनी वाइफ को पिलाइए, वो दुगनी ऊर्जा से काम करेगी आपका। बच्चों को पानी की बोतल भरने के लिए दीजिए, फ्रिज में रख दो, बेटा तुम ये ट्रे पोंछ के रख दो, बेटा तुम ये कर दो। देखिए बच्चे खुशी खुशी से काम करना सीख जाएंगे, आपका बोझा कम हो जाएगा, और जो ऑरा आपके चारों ओर होगा, बाय गॉड 100% आप पॉजिटिव होंगे, मतलब विचारों से, दृष्टि से, दृष्टिकोण से, व्यवहार से, स्वभाव से आप पूरे सकारात्मक रहेंगे। तो क्या बुरा है, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया, कोरोना गया गया गया, अवश्य जाएगा, एक दिन इसकी तिलांजलि होएगी, ये भागेगा, जरूर भागेगा। हिम्मत, दृढ़ सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। देखिए तो इतना करूँ बस, लाइफ थेरेपी से इतना ही आज, फिर एक नए सोच के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।